लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कोर कमांडर कोयटा तैनात। ISPR के मुताबिक जनरल आसिफ गफूर को शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की जगह तैनात किया गया। कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। आसिफ गफूर तर्जुमान पाक फौज के ओहदे पर भी तैनात रह चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। नूह दस्तगीर भट्ट ने 109 प्लस वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। कौमी वेट लिफ्टर ने मजमूई तौर पर 405 किलोग्राम वजन उठाकर न सिर्फ तलाई तमगा हासिल किया बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इस कैटेगरी का नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। वज़ीर आज़म के कौमी वेट लिफ्टर को मुबारकबाद। नूह दस्तगीर भट्ट ने जीत वालिद के नाम कर दी। दुआएं करने पर कौम से इज़हार तशक्कुर। एहतजाज होगा, हर सूरत होगा। PTI डट गई। असद उमर कहते हैं कि आज इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज होगा। अब बंद कमरों के बजाय अवाम फैसला करेंगे। फवाद चौधरी बोले कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि हुकूमत को रेफरेंस भिजवाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले में सुकम का पहाड़ है। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के ऐलान से हुकूमत घबरा गई। रेड जोन की सिक्योरिटी सख्त रास्ते सील कर दिए। पुलिस एहलकारों को रेड जोन दाखिले पर मुजाहिरीन से सख्ती से निपटने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस, FC और रेंजर्स के 2000 जवान तैनात होंगे। रेड जोन में एहतजाज की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की धमकी। इस्लाम कहा पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है। जो जगहें मुख्तस हैं वहाँ एहतजाज करें। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने मुजाहिरे की इजाज़त नहीं देगी। राना सनाउल्लाह ने रेड जोन को ब्लड जोन में तब्दील किया तो हालात ख़राब होंगे। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा कि 15 अगस्त तक तमाम फैसले हो जाएंगे। इमरान खान को जेल में डाला गया तो अवाम इनका हशर नशर करेंगे। इमरान इनके बाप से भी नहीं संभाला जा सकेगा। मुल्क में खाना जंगी देख रहा हूँ। जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा। जनरल बाजवा को कहता हूँ राना सनाउल्लाह को लगाम डालें। इलेक्शन कमीशन ने किसी के कहने पर फैसला दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फ़ंड लेना कोई जुर्म नहीं। इमरान खान का इंटरव्यू। कहते हैं हमने फंडिंग में कोई पाकिस्तानी कानून नहीं तोड़ा। हमारे अकाउंट दुरुस्त हैं। हमने 2012 में कंपनी से पैसा इकट्ठा किया। कंपनियों से पैसा इकट्ठा ना करने का कानून 2017 में आया। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग की रिपोर्ट सामने नहीं ला रहा। ये इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिला हुआ है। PDM ने जमहूरी घूंघट उतार दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत फाशिज्म पर उतर आई। इमरान खान का नाम ECL में डालने का फैसला। चेयरमैन PTI के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की दरख्वास्त की जाएगी। आज इलेक्शन कमीशन के बाहर तहरीक इंसाफ के एहतजाज को भी रोकने का फैसला। वज़ीर आज़म ने काबीना का हंगामी इजलास भी बुला लिया। तहरीक इंसाफ ने तबले जंग बजा दिया। शरीफ खानदान को पंजाब में बड़ा सरप्राइज देने की तैयारियां शुरू। मरियम नवाज और शरीफ खानदान के केसेस की तफसीलात तलब। जाती उम्रा अराजी केस और सानह मॉडल टाउन की तफसीलात मंगवा ली गई। नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। राना सनाउल्लाह पर आबिद शेर अली के वालिद के इल्ज़ामात का भी जायजा लिया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद को NRO दे दिया। नैब तरमीमी बिल 2022 कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। नैब 500 मिलियन रुपए से कम के करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। मुलजिम के खिलाफ उसी इलाके की एहतसाब अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा जहां जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। मुलजिमान के खिलाफ तहकीकात के लिए दीगर किसी सरकारी एजेंसी से मदद नहीं ली जा सकेगी। एहतसाब अदालतों के जजेस की तकर्री का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास रहेगा। जजेस की तकर्री से मुतल्लिक सदर का इख्तियार वापस ले लिया। शोहदा का सफ़र आखिर। सानह हेलीकॉप्टर शोहदा की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शरीक हुए। शोहदा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शोहदा के अहले खाना को पाकिस्तानी परचम पेश किया।
कराची में फिर बदतरीन लोड शेडिंग, कई इलाकों में 15-15 घंटे तक बिजली की बंदिश। मुस्तस्ना इलाकों में भी 6-6 घंटे बिजली की फराहमी मअतल। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिन कासिम का नया कमीशन पावर प्लांट 3 बंद होने से 450 मेगावाट की कमी का सामना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।